हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखो, मेरा नाम अनिकेत पांडे। मैं इस चैनल पे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का नॉलेज दूंगा। पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस और तीसरा, अच्छा इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है सेकेंड इंग्लिश ग्रामर। साइंस का टोटल चैप्टर्स जो 11, 12, 9, 10 सारे सब्जेक्ट का एक्सक्लूसिव मैथ, इंग्लिश और साइंस का मैं दूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहला अब मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। जो बेसिक्स होता है, आपका बेसिक होता है वो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश का बेसिक क्या होता है टेंस। टेंस से ऊपर में जाता है, होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, सबको पता है 8 होते हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में नाम देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होता है संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजन और विस्मयादि बोधक। ये 8 होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। दूसरी चीज, जो इंग्लिश का टेंस होता है उसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक्स की आवश्यकता जो होती है वो 3 वर्ड होते हैं। 3 वर्ड क्या होता है, और 3 वर्ड ये होता है कि उसको जानने का हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उस 3 वर्ड को अगर आप जान जाओगे तो दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन होगा, कुछ भी होगा। इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसमें हम स्टेप बाई सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अच्छा, किसी भी टेंस को करना है, मान लो किसी भी टेंस को हमको करना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग में पहचानेंगे कैसे। देखो, हर इंसान को पहचानने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है, उसलिए हर टेंस को पहचानने के लिए हर एक नाम की आवश्यकता होती है, पहली चीज। और हर इंसान के पीछे एक पहचान होती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, आधार कार्ड सबको बनवा दिया है, वैसे हर इंसान को पहचानने के लिए उसका सरनेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस सरनेम में है क्या। ये है, उनका नाम विकास उपाध्याय है, उनका नाम विकास यादव है, उनका नाम विकास सिंह है। तो सबका जो है नाम तो एक है, लेकिन सरनेम अलग अलग है। और जो सरनेम अलग अलग है, जो सरनेम अलग अलग है, वही उसकी पहचान है। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर मान लो किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, मान लो स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ टेंस का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब टेंस कितने होते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा, टेंस बहुत लोगों को आता भी होगा, ठीक है, टेंस बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन टेंस को देखो, किसी चीज को आना और किसी चीज में एकदम बेहतर बनना बहुत अंतर होता है। उसमें आना काम चलाऊ होता है और बेहतर बनना वरना आप उस चीज के ज्ञाता हो। ठीक है। टेंस, तो टेंस जो होता है इसकी हिंदी तो होती है नॉर्मल से काल, ये सबको पता होगा। ये 3 तरह के होते हैं, ये भी सब जानते होंगे। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होती है सर, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है, आ जाओ हम बताते हैं। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। क्या होती है, वर्तमान काल। पास्ट की क्या होती है, भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। फ्यूचर क्या होता है, भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल। तो ये 3 होते हैं और सबके 4-4 पार्ट होते हैं। इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4-4 होते हैं। ठीक है ना, सबके 4-4 होते हैं और एक को हम बता देंगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक को बताते हैं, बाकी 3 तो आपको आ जाएगा। पहला क्या है, मैं थोड़ा सा इधर अंडरलाइन करता हूं। पहला जो होता है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट है भाई अपने आप में, परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है आपका, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ,
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। अब इसी में मैं इसके कुछ बेसिक्स स्टार्ट करूँगा, उस बेसिक्स को आपको समझना है क्या है बेसिक्स। तो देखो, इसी तरह पास्ट का भी लिखना है, इसी तरह फ्यूचर का लिखना है। मतलब कैसे लिखना है सर, आप यहाँ पे देखो प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। आपको सिर्फ इस नाम का जो प्रेजेंट है उसको हटा के वहाँ पे पास्ट रख देना है। प्रेजेंट को हटाओगे, वहां पे क्या रख देना है, पास्ट टेंस को रख देना है। पास्ट टेंस को रखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर का लिखना है तो यहाँ पे प्रेजेंट को हटाओगे और फ्यूचर को यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। मतलब सबका 4-4 हो जाएगा, ठीक है। और सबकी पहचान अलग अलग होती है, सबका नाम अलग अलग होता है और सबका काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, यहां तक आपको पता चल गया। इसके आगे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें क्या है, आज डेट जो है वो है 17/2/21, 17/2/21 ये है आपका डेट। एडजस्टमेंट क्या है, देखो किसी भी टेंस को करने के लिए 3 चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमने बताया। वो 3 चीज़ होती क्या है, पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा होता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है ये मैं बताऊंगा। और तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट। मतलब इस 3 वर्ड को आपको सीखना है, पहचानना, इस 3 वर्ड को आना चाहिए। और ये 3 वर्ड अगर आ गए आपको टेंस में तो आपका टेंस एकदम क्लियर है। इसकी हिंदी होती है, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, इसकी होती है क्रिया और इसकी होती है कर्म। कंफर्म, इतना तो सबको पता होगा। चलो, और कुछ होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं हम सहायक क्रिया, ठीक है। अब बेसिक्स में क्या है कि आपको इसको ध्यान देना है। इधर से हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग अलग होता है, इस पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। ये जब टेंस आएगा तो इस पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। इस पे कैसे ध्यान दिया जाए, इसको कैसे पहचाना जाए, तो चलो हम बताते हैं। आसान सी विधि, इससे आप इसको पहचान सकते हो। फिलहाल अभी इस 3 वर्ड का यूज पड़ेगा आपको, इसको लिखना हो लिख लो, और नहीं तो याद होगा, याद रहने दो। चलो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे राम घर जाता है। और नॉर्मल से ये सबको पता होगा किस टेंस का है, आराम से ये सब लोग जानते होंगे ये किस टेंस का है। तो ये सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका PPT प्रेजेंट PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो भैया क्या होगा, तो सबसे पहले जो करना है, हमको ट्रांसलेशन को ही जानना होगा कि ये किस टेंस का है, किस टेंस से आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस टेंस से ये आ रहा है। और देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमको पता हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। मतलब ये पहला शब्द है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये लास्ट में है। अच्छा, प्रेजेंट का है, कैसे पता चलेगा, देखो मैं किसी भी टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट का है कैसे पता चलेगा, लास्ट में है। अगर है शब्द आया है तो जान लेना प्रेजेंट का है। अगर है शब्द आया है तो जान लेना प्रेजेंट का है। और अगर था शब्द आया है तो जान लेना पास्ट टेंस का है, ठीक है शब्द है तो प्रेजेंट टेंस का है, था शब्द आया है तो पास्ट टेंस का है। तो फिर फ्यूचर टेंस का कैसे होगा, फ्यूचर टेंस का अगर लास्ट में गा होगा तो वो फ्यूचर का होगा। किसी भी फ्यूचर का होगा वह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये फ्यूचर का होगा, ये पास्ट का होगा और ये प्रेजेंट का होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसलिए हम बता सकते हैं सबसे पहले चीज़ तो यही जानेंगे कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो भैया है प्रेजेंट का, ठीक है, कंफर्म। चलो,
अब इस 3 वर्ड हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि आपको ज्ञात करने का सकता है किसकी, सबसे पहले कर्ता की, फिर क्रिया और फिर कर्म। मतलब अगर हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में लिखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पहचानेगा कैसे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट टेंस का है कन्फर्म कैसे किया हमने, लास्ट में है, इसको मैंने जान लिया कि ये प्रेजेंट का ही है, इतना तो हमने जान लिया। फिर अब हमको जानना क्या है, प्रेजेंट के अलावा किसको जानना है, मतलब ये तो हमको कंफर्म होगा कि प्रेजेंट टेंस का ही है। ठीक है, दूसरा हमको कंफर्म क्या करना है, कंफर्म ये करना है हमको कि इसमें कर्ता कौन सा है। अच्छा ये वर्ड अगर जान गए ये क्या है, ये तरह का आप जान लो, मैथ को सॉल्व करते होगे तो एक सूत्र होता होगा, इस तरह ये भी है, ये भी एक तरह का फार्मूला है, इसको आपको इस पे बेसिक्स को क्लियर करना है। तो एक चीज को समझो आप यहाँ पे मैटर को, यहाँ कर्म है, क्रिया है, कर्ता है, तो इसमें तीनों में आपको ढूंढना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अभी लिखूंगा मैं टेंस का तो सब स्ट्रक्चर में ये सारे वर्ड घुसे रहेंगे और सारे स्ट्रक्चर मैंने सारा सूत्र में लिखूंगा सब इंग्लिश का, तो आपको जल्दी जल्दी आता जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे कर्म है, तो कर्ता क्रिया कर्म, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले हमको ये करना है कि हम देखेंगे इसमें कर्ता कौन सा है। तो कर्ता जो सब कुछ कर्ता धरता है, और कर्ता यानी किसके द्वारा होता है, किसी इंसान के द्वारा होगा, किसी आदमी के द्वारा होगा। कोई भी काम जो होता है कि वो सजीव वस्तु के द्वारा होगी, निर्जीव के द्वारा नहीं होगी। तो जो कर्ता होता है वो हमेशा सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। आप इस चीज को जान लीजिए, जो कर्ता होता है वो हमेशा सजीव होता है। तो सजीव होता है तो यहाँ पे कर्ता है भैया क्या है? राम। राम एक नाम है क्योंकि वही को काम करने का स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंसान ही काम करना स्टार्ट करता है, तो राम है तो राम ही लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने कर्ता को पहचान लिया। ठीक है, अच्छा कर्ता ही सब्जेक्ट को हमने पहचान लिया, पहले चीज को हमने पहचान लिया, बचा अब क्रिया और कर्म। इसको दोनों कैसे पहचानेंगे? तो भैया जो लास्ट में आएगा, ये तो प्रेजेंट का पहचान हो गई कि है, उसके जस्ट है कि पहले प्रेजेंट के टेंस को पहचान करने के बाद जो लास्ट में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है जाता, क्या लिखा है? जाता, तो ये हमारी क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, जो जाता है वो हमारी क्या होगी? क्रिया होगी। यानी किसी कोई चीज क्रिया जो कर रहे होंगे हम, तो हम क्या भी कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर। तो एक चीज को देखो, जब आपको कर्ता पता चल गया और क्रिया पता चल गई तो बचा क्या? मतलब सब्जेक्ट ये हो गया और वर्ब ये हो गया, तो बचा क्या? घर। होम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। होम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया हमारा होम। ठीक है, ठीक। तो इसी तरह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखो, आपको फिर से मैं समझा दूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे राम घर जाता है लिखा है, तो जो राम शब्द है, राम शब्द जो है यहाँ पे आया है राम, तो ये हमारा किसी का नाम है। सबसे पहले जो आता है वो हमेशा कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, जो सबसे पहले आता है ये वाला, और जो सबसे लास्ट में आता है हमेशा, दुनिया में कोई भी टेंस होगा जो सबसे लास्ट में आएगा वो हमारा वर्ब होता है। कंफर्म? जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो हमारी क्रिया होगी। उसके बाद हमने इसको जान लिया, इसको जान लिया, तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, और कर्म क्या होगा हमारा? होम। इसको हम पहचान लेते हैं। तो किसी भी टेंस को, जैसे मैंने लिख दिया राम भोजन पकाता है, तो भैया सब्जेक्ट ये, वर्ब ये, इसको मैंने पहचान लिया, तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट। कंफर्म? कंफर्म? कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में कौन सा टेंस का है? तो लास्ट की पहचान क्या है? ता, ती, ते, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कुछ इस तरह से आया समझ में? क्लियर हुआ? थैंक यू। अगर क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है।